असीरगढ़ किले में खजाने की खोज छावा। फिल्म के बाद अफवाहों का बाजार गर्म। गांव वालों का दावा, मिले सोने के सिक्के। नमस्कार, आप देख रहे हैं एआई न्यूज़ इंडिया। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में स्थित ऐतिहासिक असीरगढ़ किला इन दिनों चर्चा का केंद्र बना हुआ है। वजह है हाल ही में रिलीज हुई विक्की कौशल की फिल्म छावा, जिसमें छत्रपति संभाजी महाराज और मुगलों के बीच संघर्ष की कहानी दिखाई गई है। फिल्म के एक दृश्य में बताया गया कि मुगलों ने मराठाओं से लूटा हुआ सोना इसी किले में छिपा दिया था। बस फिर क्या था? अफवाहों का बाजार गर्म हो गया और देखते ही देखते बड़ी संख्या में लोग किले के आसपास खुदाई करने पहुंच गए। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो बीते कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि रात के अंधेरे में कुछ लोग टॉर्च की रोशनी में खुदाई कर रहे हैं। कुछ लोग मिट्टी को छलनी से छान रहे हैं तो कुछ सिक्कों जैसी चीजों को उठाकर आपस में चर्चा कर रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि ये मुगल कालीन सोने के सिक्के हैं जो जमीन से निकले हैं। हालांकि प्रशासन ने अभी तक इन दावों की पुष्टि नहीं की है। स्थानीय लोगों के मुताबिक फिल्म छावा के बाद अफवाहें फैलने लगीं कि असीरगढ़ किले में छिपा खजाना मिल सकता है। कुछ ग्रामीणों ने कहना शुरू कर दिया कि उन्हें पहले भी इस इलाके में पुराने सिक्के मिले थे। इसी के बाद रात के समय खुदाई का सिलसिला शुरू हुआ। कुछ लोगों का तो यह भी दावा है कि यहां पहले से ही जमीन में छिपे खजाने की कहानियां चली आ रही हैं और फिल्म ने इस अफवाह को और हवा दे दी। किले का ऐतिहासिक महत्व और खजाने की कहानियां। असीरगढ़ किला भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण किला रहा है। इसे दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है और यह मुगल, मराठा और ब्रिटिश शासनकाल के दौरान सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण रहा है। इतिहासकारों का कहना है कि मुगल सम्राट अकबर ने 1601 में इस किले को अपने नियंत्रण में लिया था और इसके बाद यह कई वर्षों तक मुगल सेना का प्रमुख केंद्र बना रहा। स्थानीय इतिहासकारों के अनुसार असीरगढ़ के आसपास से पहले भी कई बार प्राचीन सिक्के और धातु के टुकड़े मिले हैं। इस इलाके में मुगलों और मराठाओं के संघर्ष के प्रमाण भी मिलते हैं, जिससे यह संभावना बनी रहती है कि यहां ऐतिहासिक अवशेष हो सकते हैं। हालांकि खजाने की कहानियां कितनी सच हैं, इसका कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है। प्रशासन ने कसी कमर, खुदाई पर रोक जैसे ही प्रशासन को यह खबर मिली कि बड़ी संख्या में लोग किले के आसपास खुदाई कर रहे हैं, अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई की। पुलिस और स्थानीय प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंची और लोगों को वहां से हटाया। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि बिना अनुमति के खुदाई करना गैरकानूनी है और ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बुरहानपुर के एडीएम वीर सिंह चौहान ने मीडिया से बातचीत में कहा, हमें जानकारी मिली थी कि कुछ लोग असीरगढ़ किले के आसपास खुदाई कर रहे हैं। हमने तुरंत पुलिस बल को तैनात कर दिया है और इलाके में रात में लोगों के आने जाने पर रोक लगा दी गई है। अगर कोई इस तरह की गतिविधि में शामिल पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कि राजनीतिक विवाद भी शुरू। इस पूरे मामले में अब राजनीतिक रंग भी जुड़ गया है। विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने सरकार से मांग की है कि इस मामले को गंभीरता से लिया जाए और प्रशासन को सतर्क किया जाए ताकि कोई अप्रिय घटना न हो। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार ने ऐतिहासिक स्थलों की सुरक्षा को लेकर लापरवाही बरती है, जिससे लोग खुदाई करने लगे हैं। वहीं भाजपा के स्थानीय नेताओं का कहना है कि यह महज एक अफवाह है और जनता को गुमराह किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर कोई ऐतिहासिक अवशेष मिलते हैं तो उन्हें सरकार के अधीन लाया जाना चाहिए, न कि लोग खुदाई करके उन्हें इकट्ठा करें। फिल्मों का असर और अफवाहों की ताकत यह पहली बार नहीं है जब किसी फिल्म ने अफवाहों को जन्म दिया हो। पिछले साल राजस्थान में भी एक ऐसी ही घटना सामने आई थी, जब एक फिल्म के दृश्य को देखकर लोगों ने दावा किया था कि एक पुराने किले में खजाना छिपा है। फिल्में हमारी सोच और धारणाओं पर गहरा प्रभाव डालती हैं और कई बार उनके दृश्यों को लोग हकीकत मान लेते हैं। असीरगढ़ किले का यह मामला भी इसी तरह की घटना लगती है, जहां फिल्म छावा के एक दृश्य ने लोगों की कल्पना को इतनी मजबूती दे दी कि वे सच में खजाने की तलाश में निकल पड़े। क्या होगा आगे? फिलहाल प्रशासन ने इलाके में कड़ी निगरानी रखनी शुरू कर दी है और किसी को भी बिना अनुमति के खुदाई करने की इजाजत नहीं है। साथ ही अगर वाकई में कोई ऐतिहासिक अवशेष या सिक्के पाए जाते हैं तो उन्हें पुरातत्व विभाग को सौंपने का निर्देश दिया गया है।
यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस अफवाह का कोई ऐतिहासिक आधार निकलता है या यह सिर्फ एक फिल्मी कहानी बनकर रह जाती है। आज माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देश में हम लोग असीर के इस खेत में आए, जहाँ पे व्हाट्सएप और विभिन्न यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो वीडियो वायरल हुआ था, उसके संबंध में हम लोग यहाँ की स्थानीय टीम और मैं आया हूँ जांच करने। तो यहाँ जगह जगह गड्ढे हम देख रहे हैं, लोग खोद रहे हैं और कलेक्टर साहब के स्पष्ट निर्देश हैं कि कोई भी ऐसी गतिविधि नहीं करे जो हमें नहीं करना चाहिए। यदि यहाँ पे कुछ भी पुरातात्विक महत्व की कोई चीज़ मिलती है तो प्रशासन के सुपुर्द करे। और आम जनता से भी अपील है कि यहाँ रात बेरात खुदाई करने तो नहीं आए और न रिस्क ले, और यदि कोई आता भी है तो उसके विरुद्ध जो है कार्रवाई की जाएगी। क्या खेत मालिक क्या शिकायत कर रहे हैं? खेत मालिक की भी शिकायत है कि आए दिन लोग यहाँ आते जाते रहते हैं और उनको परेशानी हो रही खेतीबाड़ी करने में, तो उनकी भी जायज़ शिकायत है। और यदि ऐसे कोई वस्तु मिलती है जो पुरातात्विक महत्व की है तो प्रशासन को हैंड ओवर करे, यही अपील है। इसके बाद भी अगर कोई यहाँ रात में आता है तो कोई वैधानिक हम लोग अभी कलेक्टर साहब के निर्देश में कार्रवाई करेंगे और अभी हम प्रारंभिक रिपोर्ट भेजेंगे। उसके बाद यदि आवश्यक होता है तो कलेक्टर साहब आगामी जांच के लिए पुरातत्व टीम को भेज के सर्वे करवाने की कार्रवाई करेंगे। चूँकि ये कहा जा रहा है कि कुछ लोगों को मतलब हीरे ये जो सिक्के भी मिले, तो क्या पंचायतों के माध्यम से मुनादी करा के ऐसा कराया जाएगा क्योंकि डरे नहीं और जो सिक्का मिला है तो वो जमा कराएं? अभी ऐसा कोई व्यक्ति सामने नहीं आया है। यदि फिर भी हम लोग पंचायत के माध्यम से और स्थानीय जो टीम है उसके माध्यम से वो करवाएंगे प्रयास कि वो व्यक्ति बाहर आए और प्रशासन को सुपुर्द करें। देश और दुनिया की तमाम ताज़ा खबरों के लिए बने रहे AI न्यूज़ इंडिया के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका क्या कहना है इस वीडियो पर? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को